नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति का आज एपिसोड नंबर 7 है और आज के इस लेसन में हम 11वां और 12वां अध्याय कवर करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप सबने खूब प्यार दिया, खूब सपोर्ट किया और फैमिली भी आप सबके सपोर्ट से लगातार बढ़ रही है। तो भाई जो फैमिली में जुड़ रहे हैं उनका दिल से स्वागत है, क्योंकि वे हमें सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही अपने जीवन को भी सुधारने में अपनी हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप सच में सीरियस हो, अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो हमारे चैनल बुक समरी को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम हर तरह की बुक समरीज लाते रहते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सके। तो अभी हमारी बुक चाणक्य नीति की समरी इस चैनल पर चल रही है। इस बुक के बाद में यदि आप जिस भी बुक के बारे में हमें बताओगे, कमेंट करोगे, उस बुक की समरी हम इस चैनल पर लाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। संस्कार का प्रभाव। आचार्य चाणक्य व्यक्ति के जन्मजात गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दान देने की आदत, प्रिय बोलना, धीरज तथा उचित ज्ञान, ये 4 व्यक्ति के सहज गुण हैं जो अभ्यास से नहीं आते। आशय यह है कि दान देने का स्वभाव, सबके साथ मधुरता से बातें करना, धीरज तथा सही चीज की पहचान करना, ये व्यक्ति के सहज गुण हैं। अर्थात ये गुण व्यक्ति के साथ ही पैदा होते हैं। इन गुणों को किसी को सिखाया नहीं जा सकता। व्यक्ति चाहे स्वयं इनका कितना ही अभ्यास क्यों न करे, इन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। नाश। आचार्य चाणक्य जाति या वर्ग से हटकर सहायता लेने की प्रवृत्ति का निषेध करते हुए कहते हैं कि अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग का सहारा लेने वाला व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे अधर्म से एक राज्य नष्ट हो जाता है। आशय यह है कि जिस देश में धर्म अर्थात न्याय कानून की व्यवस्था चौपट हो जाती है, वह देश धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अपने समाज या देश के साथ द्रोह करके दूसरे समाज या देश से मिल जाने वाला व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। सूरत से सीरत बड़ी। आचार्य चाणक्य यहाँ वस्तु या व्यक्ति के आकार की अपेक्षा गुणवत्ता पर बल देते हुए कहते हैं कि स्थूल शरीर वाला होने पर भी हाथी अंकुश से वश में किया जाता है। तो क्या अंकुश हाथी के बराबर होता है? दीपक जलने पर घने अंधकार को दूर कर देता है, तो क्या अंधकार दीपक के ही बराबर होता है? वज्र से आघातों से पहाड़ टूटकर गिर पड़ते हैं, तो क्या पहाड़ वज्र से ही बराबर होता है? नहीं, इसमें तेज होता है, वही बलवान होता है। मोटा ताजा होने से कोई लाभ नहीं होता। आशय यह है कि छोटा सा अंकुश मोटे तगड़े विशाल हाथी को वश में कर लेता है। नन्हा सा दीपक घने और फैले हुए अंधेरे को दूर कर देता है। छोटा सा होने पर भी वज्र बड़े बड़े पहाड़ों को गिराकर चूर चूर कर देता है। मोटा ताजा ही होने से कोई लाभ नहीं। जिसमें हिम्मत हो, तेज हो, वही बलवान माना जाता है, क्योंकि वह बड़े बड़े मोटे ताजों को धूल चटा देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कलयुग के 10 वर्ष बीत जाने पर भगवान पृथ्वी को छोड़ देते हैं। इसके आधे समय में गंगा अपने जल को छोड़ देती है। इसके भी आधे समय में ग्राम देवता पृथ्वी को छोड़ देते हैं। आशय यह है कि कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाने पर भगवान विष्णु पृथ्वी को छोड़कर अपने लोक को चले जाते हैं। 5,000 वर्ष का समय पूरा होने पर गंगा नदी का जल सूख जाता है तथा केवल 2,500 वर्ष समय पूरा होते ही ग्राम देवता, लोक देवता इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं। यथा गुण तथा प्रवृत्ति। आचार्य चाणक्य असंभव पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि गृहस्थ को विद्या प्राप्त नहीं होती, मांस खाने वाले में दया नहीं होती, धन के लोभी में सत्य तथा स्त्रैण में पवित्रता का होना असंभव है। आशय यह है कि जिसे घर से
अत्यधिक प्रेम होता है वह विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले से दया की आशा करना व्यर्थ है। धन के लोभ से सच्चाई दूर रहती है। स्त्रियों के पीछे भागने वाले कामुक व्यक्ति में पवित्रता नहीं होती, आदत नहीं बदलती। आचार्य चाणक्य यहाँ दुष्ट स्वभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दुष्ट को सज्जन नहीं बनाया जा सकता। दूध और घी से अमूल सींचे जाने पर भी नीम का वृक्ष मीठा नहीं बनता। आशय यह है कि दुष्ट को चाहे कितना ही सिखाओ पढ़ाओ, उसे सज्जन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नीम के पेड़ को चाहे जड़ से चोटी तक दूध और घी से सींच दो तब भी उसमें मिठास नहीं आ सकती। अर्थात नीम न होए मीठो, चाहे सींचो गुड़ घी से। आचार्य चाणक्य यहाँ पापी के सूरा पात्र के समान संज्ञा देते हुए कहते हैं कि जैसे सूरा पात्र अग्नि में जलाने पर भी शुद्ध नहीं होता, इसी प्रकार जिसके मन में मैल हो वह दुष्ट चाहे सैकड़ों तीर्थ स्थान स्नान कर ले, कभी युद्ध नहीं होता, कभी शुद्ध नहीं होता। आशय यह है कि सूरा शराब का बर्तन चाहे आग में जला दिया जाए पर उसे शुद्ध नहीं समझा जाता। इसी तरह जिस व्यक्ति का मन मैला हो उसे तीर्थ स्थान का कोई फल नहीं मिलता। तीर्थ स्थान से शरीर की सफाई हो सकती है, मन की नहीं। पापी चाहे सैकड़ों तीर्थों में स्नान कर ले, वह पापी ही रहता है। आचार्य चाणक्य वस्तु की गुणवत्ता ग्राहकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो जिसके गुणों को जानता ही नहीं वह यदि उसकी निंदा करे तो इसमें आश्चर्य की क्या है, आश्चर्य ही क्या है। जैसे किराती भीलनी हाथी के मस्तक को मोती को छोड़कर गुंजा की माला पहनती है। आशय यह है कि एक भीलनी भला हाथी के सिर से उत्पन्न मोती की कीमत क्या जानती है। इस मोती के मिलने पर भी वह गुंजा घुंघची की ही माला पहनना पसंद करती है। इसी प्रकार एक मूर्ख व्यक्ति यदि किसी विद्वान के गुणों को नहीं समझता और उसकी बुराई करता है तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं करना चाहिए। मौन। आचार्य चाणक्य यहाँ मौन का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि मौन रहना एक प्रकार की तपस्या है। जो व्यक्ति केवल 1 साल तक मौन रहता हुआ भोजन करता है उसे करोड़ों युगों तक स्वर्ग लोक के सुख प्राप्त होते हैं। विद्यार्थी के लिए न करने योग्य बातें। आचार्य चाणक्य यहाँ विद्यार्थी के लिए वर्जित प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, कौतुक, अधिक सोना, अधिक सेवा करना, इन 8 कामों को विद्यार्थी छोड़ दे। आशय यह है कि स्त्री सहवास, क्रोध करना, लोभ करना, जीभ का चटोरापन, बनाव, श्रृंगार, मेले तमाशे देखना, अधिक सोना तथा किसी की भी अधिक सेवा करना, विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को ये 8 काम छोड़ देने चाहिए। ऋषि। आचार्य चाणक्य ऋषि के रूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो ब्राह्मण बिना ज्योति भूमि से फल मूल आदि का भोजन करता है, सदा वन में रहता है तथा नित्य श्राद्ध करता है, उसे ऋषि कहा जाता है। आशय यह है कि उस ब्राह्मण को ऋषि कहते हैं जो घर को छोड़कर वन में रहने लगता है, बिना जोती हुई भूमि में उपजे फलों का तथा कंदमूल का भोजन करता है, सदा पितरों का श्राद्ध करता है। यहाँ आचार्य द्विज के गुणों के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि दिन में 1 बार ही भोजन करने वाला, अध्ययन, तप आदि 6 कार्यों में लगा रहने वाला तथा ऋतुकाल में ही पत्नी से संभोग करने वाला ब्राह्मण द्विज कहा जाता है। आशय यह है कि जो ब्राह्मण दिन में केवल 1 बार भोजन करता है और उसी से संतुष्ट रहता है, जो पढ़ने पढ़ाने, तपस्या करने आदि कार्यों में लगा रहता है तथा जो केवल मासिक धर्म के बाद ऋतु काल में ही अपनी पत्नी से संभोग करता है, वही ब्राह्मण द्विज कहा जाता है। वैश्य।
यहाँ आचार्य चाणक्य ब्राह्मण द्वारा किए उन कर्मों की चर्चा करते हुए कहते हैं जिनके प्रभाव से वह वैश्य कोटि में आ जाता है। आचार्य का कहना है कि जो ब्राह्मण सांसारिक कार्यों में रत रहता है, पशु पालता है, व्यापार तथा खेती करता है, उसे वैश्य कहा जाता है। आशय यह है कि सभी सांसारिक दुनियादारी के काम करने वाला, पशु पालने वाला, व्यापार करने वाला, खेती करने वाला ब्राह्मण भी वैसे ही कहलाएगा। वैसे इन कामों को करने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसे वैसे कहा जाता है। बिल्लोय आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरे का काम बिगाड़ने वाले, दंभी, स्वार्थी, छली कपटी, द्वेषी, मुंह से मीठा किंतु हृदय से क्रूर ब्राह्मण मारचाल, बिल्ला, बिलौटा कहा जाता है। आशय यह है कि जिस ब्राह्मण में निम्नलिखित दुर्गुण हो, उसे बिल्ला या बिलौटा कहा जाता है। दूसरे का काम बिगाड़ने वाला, घमंडी स्वभाव वाला, अपना ही स्वार्थ देखने वाला, दूसरों से जलने वाला, छल कपट, झूठ फरेब का सहारा लेने वाला, मुंह के सामने बड़ी ही मीठा बोलने वाला किंतु मन में मैल रखने वाला, म्लेच्छ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बावड़ी, कुएं, तालाब, देव मंदिर आदि को निडर होकर नष्ट करने वाला ब्राह्मण म्लेच्छ कहा जाता है। आशय यह है कि जो ब्राह्मण बावड़ी, कुएं, तालाब, उपवन, बाग बगीचे, मंदिर आदि को नष्ट करता है, जिसे समाज या लोक लाज का कोई भय नहीं रहता, उसे म्लेच्छ कहा जाता है। चांडाल आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो ब्राह्मण देवताओं की या गुरुओं की वस्तुओं की चोरी करता है, परस्त्री से संभोग करता है और सभी प्राणियों के बीच में निर्वाह कर लेता है, उसे चंडाल कहा जाता है। आशय यह है कि देवताओं के मंदिरों से वस्तुएं, धन आदि चुराने वाला, पराई स्त्रियों से कुकर्म करने वाला तथा सभी प्रकार के अच्छे बुरे लोगों के बीच में रहकर खान पान, आचार व्यवहार आदि का पालन न करने वाला ब्राह्मण चंडाल कहा जाता है। इन कामों को करने वाले व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। दान की महिमा। दान की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महापुरुष भोज्य पदार्थों तथा धन का दान करें, इसका संचय करना उचित नहीं है। कर्ण, बलि आदि की कीर्ति आज तक बनी हुई है। हमारा लंबे समय से संचित शहद, जिसका हमने दान या भोग नहीं किया, नष्ट हो गया है। यही सोचकर दुख से ये मधुमक्खियां अपने दोनों पांवों को घिसती हैं। आशय यह है कि महान पुरुषों को अन्य धन आदि का दान करते रहना चाहिए। महादानी कर्ण और बलि का नाम आज तक दान देने के कारण ही अमर है। मधुमक्खियां अपने शहद को ना तो स्वयं खाती हैं, ना किसी को देती हैं। तब कोई व्यक्ति उस एकत्रित शहद को निकाल देता है और वे दुखी होकर पांवों को भूमि पर घसीटने लगती हैं। 12वां अध्याय। आचार्य चाणक्य यहाँ उन कुछ भले लोगों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो अपने लोगों से प्रेम, परायों पर दया, दुष्टों के साथ सख्ती, सज्जनों से सरलता, मूर्खों से परहेज, विद्वानों का आदर, शत्रुओं के साथ बहादुरी और गुरुजनों का सम्मान करते हैं, जिन्हें स्त्रियों से लगाव नहीं होता, ऐसे लोग महापुरुष कहे जाते हैं। ऐसे ही लोगों के कारण दुनिया टिकी हुई है। आशय यह है कि जो व्यवहार कुशल लोग अपने भाई बंधुओं से प्रेम करते हैं, अन्य लोगों पर दया करते हैं, दुष्टों के साथ दुष्टता का कठोर व्यवहार करते हैं, साधुओं, विद्वानों, माता पिता तथा गुरु के साथ आदर का व्यवहार करते हैं, मूर्ख लोगों से दूर ही रहते हैं, शत्रु का बहादुरी से सामना करते हैं तथा स्त्रियों के पीछे नहीं भागते, ऐसे ही लोग समाज के व्यवहार को जानते हैं। इन्हीं के प्रभाव से समाज चल रहा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हाथों से दान नहीं दिया, कानों से कोई ज्ञान नहीं सुना, नेत्रों से किसी साधु के दर्शन नहीं किए, पांवों से कभी किसी तीर्थ में नहीं गए,
अन्याय से कमाए गए धन से पेट भरते हो और घमंड से सिर को तना हुआ रखते हो। अरे गीदड़, इस शरीर को शीघ्र छोड़ दो। आशय यह है कि जिस मनुष्य में इस प्रकार के दुर्गुण हो उसे सियार समझना चाहिए, जैसे जिसने कभी किसी चीज का दान नहीं किया, जिसके कानों में कभी कोई ज्ञान की बात नहीं सुनी, जिसने आंखों से कभी सज्जनों महात्माओं के दर्शन नहीं किए, जो कभी किसी तीर्थ में नहीं गया, जो गलत तरीके से धन कमाता है और घमंडी होता है, ऐसे मनुष्य रूपी गीदड़ का शीघ्र ही मर जाना अच्छा है। यहाँ प्रभु गुणगान का महत्व बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मृदंग वाद्य की ध्वनि से बहुत अच्छी होती है। मृदंग से आवाज निकलती है। धित्तान, जिसका अर्थ है उन्हें धिक्कार है। इसके आगे कवि कल्पना करता है कि जिन लोगों का भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग नहीं, जिनकी जिह्वा को श्री राधा जी और गोपियों के गुणगान में आनंद नहीं आता, जिनके कान श्री कृष्ण की सुंदर कथा सुनने के लिए सदा उत्सुक नहीं रहते, मृदंग भी उन्हें धिक्कार है कहता है। वस्तुतः जो व्यक्ति जीवन में प्रभु का गुणगान नहीं करता उसे धिक्कार है, उसका जीवन व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि करील के पत्ते नहीं आते तो बसंत का क्या दोष, यदि उल्लू दिन में नहीं देखता तो सूर्य का क्या दोष, वर्षा चातक के मुंह में न पड़े तो बादल का क्या अपराध, भाग्य ने जो पहले ही ललाट में लिख दिया उसे कौन मिटा सकता है। आशय यह है कि करील में पत्ते नहीं आते, उल्लू दिन में देख नहीं सकता और चातक के मुंह में वर्षा की बूंदें नहीं पड़ती। इन सब के लिए बसंत, सूर्य और बादल को दोषी नहीं कहा जा सकता। यह तो इनके भाग्य का दोष है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। सत्संगति महिमा। आचार्य चाणक्य सत्संग का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सत्संगति से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है, किंतु दुष्टों की संगति से साधुओं में दुष्टता नहीं आती। मिट्टी ही फूलों की सुगंध को धारण कर लेता है, किंतु फूल मिट्टी की गंध को नहीं अपनाते। आशय यह है कि फूलों की सुगंध से मिट्टी को सुगंधित हो जाती है, किंतु मिट्टी की गंध का फूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार साधुओं और सज्जनों के संपर्क में आने पर दुष्टों में भी अच्छे गुण आ जाते हैं, परंतु दुष्टों की दुष्टता का सज्जनों पर कोई भी असर नहीं पड़ता और ऐसा चरित्र की दृढ़ता के कारण ही संभव हो पाता है। जैसे कहा गया है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, अर्थात सांप के लिपटे रहने के बाद भी चंदन में विष का संचार नहीं होता, वह अपनी शीतलता बनाए रखता है। साधु दर्शन का पुण्य। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि साधुओं के दर्शन से पुण्य मिलता है। साधु तीर्थों के समान होते हैं। तीर्थों का फल कुछ समय बाद मिलता है, किंतु साधु समागम तुरंत फल देता है। आशय यह है कि साधुओं के दर्शन करने से मनुष्य पापों से दूर होता है और उसे पुण्य मिलता है। साधु तीर्थों के समान होते हैं, अर्थात उनकी कृपा होने पर मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तीर्थों में जाने का फल देरी से मिलता है, किंतु साधुओं की संगति का फल शीघ्र ही मिल जाता है। तीर्थ जिससे मनुष्य की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं उसे तीर्थ कहते हैं। तुच्छता में बड़प्पन कहाँ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अरे मित्र, इस नगर में बड़ा कौन है? ताड़ के वृक्ष बड़े हैं, दानी कौन है? धोबी यहाँ दानी है, जो सुबह कपड़े ले जाता है तथा शाम को दे जाता है। चतुर व्यक्ति कौन है? दूसरे का धन तथा स्त्री हरने में सभी चतुर हैं। तब तुम इस नगर में जीवित कैसे रहते हो? बस गंदगी के कीड़े समान जीवित रहता हूँ। आशय यह है कि जिस शहर में विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी पुरुष नहीं रहते, जहाँ के लोग दान नहीं जानते, जहाँ अच्छे काम करने में कोई चतुर न हो, किंतु लूट खसोट बुरे चाल चलन में सभी एक से बढ़कर एक हों,
ऐसी जगह को गंदगी का ढेर ही समझना चाहिए और वहाँ के लोगों को गंदगी के कीड़े और खेत के विषय कि आज संसार इन्हीं बात पर चल रहा है। आचार्य चाणक्य घर के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो घर विप्रों के पैरों के धूल की कीचड़ से नहीं सुनते, जिनमें वेद शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती एवं यज्ञ की स्वाहा स्वधा आदि ध्वनियों का अभाव रहता है, ऐसे घर शमशान के समान होते हैं। आशय यह है कि जिन घरों में विद्वानों ब्राह्मणों का आदर नहीं होता, वेदों शास्त्रों आदि का अध्ययन पाठ या कथा नहीं होती तथा यज्ञ नहीं किए जाते, ऐसे घरों को शमशान के समान समझना चाहिए। रिश्तेदारों के 6 गुण। आचार्य चाणक्य व्यक्ति के गुणों को उसका परम हितैषी बताते हुए कहते हैं कि सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, दया मित्र है, शांति पत्नी के समान और क्षमा करना पुत्र के समान है। शांति पत्नी है तथा क्षमा पुत्र है, ये 6 ही मेरे सगे संबंधी हैं। आशय यह है कि सच्चाई व्यक्ति की मांग के क्षमा के समान है, ज्ञान पिता के समान है, धर्म भाई के समान, दया करना मित्र के समान, शांति पत्नी के समान और क्षमा करना पुत्र के समान है। ये 6 गुण ही उसके सच्चे रिश्तेदार होते हैं। दुष्ट ही है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चौथी अवस्था में जो दुष्ट होता है दुष्ट ही रहता है। अच्छी तरह पक जाने पर भी इंद्र वारुण का फल मीठा नहीं होता। आशय यह है कि उम्र का भी दुष्टता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुष्ट चाहे बूढ़ा हो जाए रहता सदा दुष्ट ही है। इंद्र वारुण का फल चाहे कच्चा हो या अच्छी तरह पक जाए उसमें मीठापन नहीं आता, सदा कड़वा ही रहता है। अतः बूढ़ा हो जाने पर भी दुष्ट का विश्वास नहीं करना चाहिए। अनुराग ही जीवन है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार यजमान से निमंत्रण पाना ही ब्राह्मणों के लिए प्रसन्नता का अवसर होता है, अर्थात निमंत्रण पाकर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन तथा दान दक्षिणादि सुलभ होते हैं, और हरी घास मिल जाना गाँवों के लिए उत्सव अथवा प्रसन्नदायक बात होती है। इसी प्रकार पति की प्रसन्नता स्त्रियों के लिए उत्सव के समान होती है, परंतु मेरे लिए तो भीषण रणों में अनुराग ही जीवन की सार्थकता अर्थात उत्सव है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि अन्य व्यक्तियों के स्त्रियों को माता के समान समझे, दूसरों के धन पर नजर न रखे, उसे पराया समझे और सभी लोगों को अपनी तरह ही समझे। आचार्य चाणक्य मानते हैं कि दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, पराये धन 2 मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने समान देखने वाला ही सच्चे अर्थों में ऋषि और विवेकशील पंडित कहलाता है। राम की महिमा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धर्म में तत्परता, मुख में मधुरता, दान में उत्साह, मित्रों के साथ निष्कपटता, गुरु के प्रति विनम्रता, चित्त में गंभीरता, आचरण में पवित्रता, गुणों के प्रति आदर, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सुंदरता तथा शिव में भक्ति, ये सब गुण एक साथ ही राघव आप में ही हैं। आशय यह है कि हे भगवान राम, आप धर्म का बड़ी तत्परता से पालन करते हैं। आपके मुख में एक अनूठी मधुरता है, आपकी दान में अत्यधिक रुचि है, आप मित्रों के लिए निष्कपट हैं, गुरुजनों के लिए विनम्र हैं, आपका हृदय अत्यंत गंभीर है, आपका आचरण पवित्र है, आप गुणों का आदर करते हैं तथा सभी शास्त्रों विद्याओं का आपको विशेष ज्ञान है। आपकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव में आपकी भक्ति है। ये सब गुण एक साथ केवल आप में ही पाए जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कल्प वृक्ष काष्ठ है, समेरु पहाड़ है, पारस केवल एक पत्थर है, सूर्य की किरणें तीव्र हैं, चंद्रमा घटता रहता है,
समुद्र खारा है, कामदेव का शरीर नहीं है। बलि दैत्य है, कामधेनु पशु है। हे राम, मैं आपकी तुलना किसी से नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी उपमा किससे दी जाए, आशय यह है। हे भगवान राम, लोग आपको कल्प वृक्ष तथा कामदेव के समान सबकी इच्छा पूरा करने वाला कहते हैं। आप सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, यह बात सत्य है, किंतु कल्प वृक्ष लकड़ी है तथा कामधेनु पशु है। आपको सोने के पहाड़ समेरु के समान कहा जाता है। यह सही है कि आपकी संपत्ति का कोई पार नहीं है, किंतु समेरु है तो एक पहाड़ ही। आपको चिंतामणि पारस पत्थर के समान कहा जाता है। पारस लोहे को सोना बना देता है। आपके पास आने वाला भी हर अच्छा बुरा व्यक्ति गुणवान हो जाता है, पर पारस तो एक पत्थर ही है। आपको सूर्य के समान तेज वाला कहा जाता है, किंतु सूर्य का तेज किरणें दुखी भी करती हैं, जबकि आपको देखकर सब सुखी ही होते हैं। आपको चंद्रमा के समान सुख देने वाला कहा जाता है, किंतु चंद्रमा की किरणें घटती बढ़ती रहती हैं। आप सदा समान रहते हैं। आपको समुद्र के समान गंभीर माना जाता है, किंतु कहाँ समुद्र और कहाँ आप। समुद्र का पानी खारा होता है। आपको कामदेव के समान सुंदर कहना भी ठीक नहीं है। कामदेव का तो शरीर ही नहीं है, अतः वह सुंदर कैसे हुआ। आपको बलि के समान दानी कहा जाता है। आप सबसे बड़े दानी हैं, यह सच है। तो बलि भी महान दानी था, किंतु बलि दैत्य था। आप साक्षात भगवान हैं, इसीलिए इसके साथ आपकी तुलना नहीं की जा सकती। आपकी उपमा किससे दी जाए, सीख कहीं से भी ले लें। आचार्य चाणक्य का कथन है कि व्यक्ति सभी से कुछ न कुछ सीख सकता है। उसे राजपुत्रों से विनयशीलता और नम्रता की, पंडितों से बोलने के उत्तम ढंग की, जुआरियों से असत्य भाषण के रूप भेदों की तथा स्त्रियों से छल कपट की शिक्षा लेनी चाहिए। अभिप्राय यह है कि राजपुत्र विनम्र, पंडित मिष्टभाषी, दूतकार मिथ्यावादी तथा स्त्रियां छल कपट में निपुण होती हैं। अर्थात यदि मनुष्य में कुछ सीखने या ग्रहण करने की चाह हो तो वह छोटे से छोटे व्यक्ति से भी कुछ न कुछ सीख सकता है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि राजपुत्रों से विनम्रता सीखनी चाहिए, पंडितों से सुंदर भाषण सीखना चाहिए, जुआड़ियों से झूठ तथा स्त्रियों से छल सीखना चाहिए। आशय यह है कि राजकुमार अत्यंत विनम्र तथा शालीन होते हैं, अतः उनसे विनम्रता और शालीनता सीखनी चाहिए। विद्वान लोगों का बोलने का ढंग सभ्य एवं सुंदर होता है, इसीलिए उनसे सुंदर बोलने की कला सीखनी चाहिए। यदि कभी एकदम सफेद झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े तो यह गुण जुआड़ियों से सीखना चाहिए। छल, प्रपंच, कपट स्त्री से सीखना चाहिए। सोचकर काम करें। आचार्य चाणक्य सोच समझकर कर्म करने का परामर्श देते हुए कहते हैं कि बिना सोचे समझे व्यय करने वाला अनाथ, झगड़ालू तथा सभी जातियों की स्त्रियों के लिए व्याकुल रहने वाला व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जाता है। आशय यह है कि धन की अनाप शनाप खर्च करने वाला, जिसका कोई भी अपना न हो, जो झगड़ालू स्वभाव का हो तथा जो स्त्रियों के ही पीछे भागता रहता हो, ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही बर्बाद हो जाता है। आचार्य चाणक्य यहाँ अल्प बचत का महत्व बताते हुए कहते हैं कि एक एक बूंद डालने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। इसी तरह विद्या, धर्म और धन का भी संचय करना चाहिए। आशय यह है कि एक एक बूंद डालते रहने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे ज्ञान, धर्म तथा धन को भी संचय करते रहने से ये बढ़ते हैं। छोटी छोटी बचतें बढ़कर एक बड़ी राशि बन जाती हैं। अध्याय नंबर 13, कर्म की प्रधानता। आचार्य चाणक्य यहाँ कर्म की प्रधानता और उपयोगिता की चर्चा करते हुए कहते हैं
कि उज्जवल कर्म करने वाला मनुष्य क्षण भर भी जिए तो अच्छा है, किंतु दोनों लोगों के विरुद्ध काम करने वाले मनुष्य का एक कल्प तक जीना ही व्यर्थ है। आशय यह है कि अच्छे कार्य करने वाला मनुष्य यदि थोड़ी सी उम्र भी जी पाए तो अच्छा है। वह अपने छोटे से जीवन में ही समाज का तथा अपना भी कल्याण कर जाता है। किंतु जो मनुष्य न तो स्वयं सुखी रहता है और न दूसरों को सुख पहुंचाता है, ऐसा व्यक्ति अपना परलोक भी नहीं सुधार सकता। अतः इस लोक का परलोक दोनों को नष्ट करने वाला मनुष्य पृथ्वी का भार है, उसका मर जाना ही अच्छा है। बीती ताहि विसार दे। आचार्य चाणक्य यहाँ बीती बात भुलाकर आगे की सुध लेने पर बल देते हुए कहते हैं कि बीती बात पर दुख नहीं करना चाहिए, भविष्य के विषय में भी नहीं सोचना चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार ही चलते हैं। बीती बातों पर दुख करने से कोई लाभ नहीं होता। भविष्य के लिए भी अभी से दुखी नहीं होना चाहिए, वर्तमान को ही सुंदर करना चाहिए। इसी से भविष्य की सुंदरता बनती है। यही बुद्धिमानी है। और कहा भी गया है, बीती ताहि विसार दे, आगे की सुधि ले ही, यानी जो बीत गया उसे भूलकर आगे की सोचनी चाहिए। मीठे बोल। आचार्य चाणक्य यहाँ प्रसन्नता के संबंध में चर्चा करते हुए कहते हैं कि देवता सज्जन और पिता स्वभाव से, भाई बंधु स्नान पान से तथा विद्वान मधुर वाणी से प्रसन्न होते हैं। आशय यह है कि देवता की सज्जन तथा पिता स्वभाव से प्रसन्न होते हैं, विद्वान व्यक्ति मीठी बोली से प्रसन्न होते हैं तथा भाई बिरादरी वाले खिलाने पिलाने अर्थात स्वागत सत्कार से प्रसन्न होते हैं। इस तरह प्रसन्नता अनुभव करने से व्यक्ति अलग मानदंड होते हैं। महापुरुषों की विनम्रता की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महापुरुषों का चरित्र भी विचित्र होता है। लक्ष्मी की मानते तो वे तिनके के समान हैं, किंतु उनके भार से दब जाते हैं। आशय यह है कि महापुरुष धन को कोई महत्व नहीं देते, उसे तिनके के समान एक मामूली सी चीज समझते हैं। जो उनके पास धन बढ़ता है वे और अधिक विनम्र हो जाते हैं। धन के आने पर उनमें घमंड नहीं आता। अति स्नेह ही दुख का मूल है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जिसे किसी के प्रति प्रेम होता है उसे उसी से भय भी होता है। प्रीति दुखों का आधार है, स्नेह ही सारे दुखों का मूल है। अतः स्नेह बंधनों को तोड़कर सुखपूर्वक रहना चाहिए। भाव यह है कि संसार में प्रवर्तन स्नेह के कारण होता है। प्रायः सांसारिक लोग इसी में फंसते हैं। श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की कथा भी इसी का दृष्टांत है, क्योंकि उसे राजघाट घर बार माता पिता को छोड़ने के बाद भी स्नेहाधिक्य के कारण मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि संसार में अनेक प्रकार के बंधन हैं, लेकिन स्नेह का बंधन अपूर्व है। लकड़ी का भेदन करने में निपुण भ्रमण प्रेम स्वार्थ से कारण कमल कोश में निष्क्रिय हो जाता है। भविष्य के प्रति जागरूक रहें। आचार्य चाणक्य का कथन है, जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली विपत्ति के प्रति जागरूक रहता है और जिसकी बुद्धि तेज होती है, ऐसा ही व्यक्ति सुखी रहता है। इसके विपरीत भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। आशय यह है कि जो व्यक्ति किसी भी आने वाली विपत्ति का डटकर मुकाबला करता है और जिसकी बुद्धि ऐसे समय में तेजी से काम करने लगती है, ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी उस विपत्ति को भी हरा देता है तथा सुखी रहता है। किंतु जो व्यक्ति भाग्य में लिखा है वह तो होगा ही है, यही सोचकर हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है, वह बर्बाद हो जाता है। अतः दुख का वीरता से सामना करना चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा।
आचार्य चाणक्य यहाँ यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राजा के पापी होने पर प्रजा भी पापी, धार्मिक होने पर धार्मिक तथा सम होने पर प्रजा भी सम हो जाती है। प्रजा राजा के समान ही बन जाती है। आशय यह है कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा भी बन जाती है। राजा धार्मिक हो तो प्रजा भी धार्मिक तथा राजा पापी हो तो प्रजा भी पापी बन जाती है, क्योंकि प्रजा राजा का ही अनुसरण करती है। धर्महीन मृत समान। आचार्य चाणक्य का कथन है कि धर्म से हीन प्राणी को मैं जीते जी मृत समझता हूँ। धर्मपरायण व्यक्ति मृत भी दीर्घ जीवी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आशय यह है कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला जीते जी भी मरा हुआ मनुष्य, दूसरा मरकर भी लंबे समय तक जीवित रहने वाला। जो मनुष्य अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं करता, अर्थात जिसकी धर्म की झोली ही खाली रह जाती है, ऐसा धर्महीन मनुष्य जिंदा रहते हुए भी मरने के समान है। जो मनुष्य अपने जीवन में लोगों की भलाई करता है और धर्म संचय करके मर जाता है, उसे लोग उसकी मृत्यु के बाद भी याद करते रहते हैं। ऐसा ही व्यक्ति मृत्यु के बाद भी यश से लंबे समय तक जीवित रहता है। आचार्य चाणक्य यहाँ व्यक्ति की सार्थकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से जिस व्यक्ति को एक भी नहीं मिल पाता, उसका जीवन बकरी के गले के स्तन के समान व्यर्थ है। आशय यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन में न तो कोई धर्म के कार्य करता है, न धनवान बन पाता है, न भोग कर पाता है और न मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उस व्यक्ति का जीवन बकरी के गले से निकले स्तन के समान होता है, जो किसी भी काम का नहीं होता। आचार्य चाणक्य दूसरे की उन्नति के प्रति संकुचित भाव रखने वाले दुष्टों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति दूसरों की उन्नति को देखकर जलता रहता है। वह स्वयं उन्नति नहीं कर सकता, इसीलिए वह निंदा करने लगता है। आशय यह है कि दूसरे लोगों की उन्नति को देखकर दुष्ट व्यक्ति को अत्यंत दुख होता है। वह इसे देखकर जल उठता है, स्वयं उन्नति कर नहीं सकता, अतः वह उन्नति करने वाले आदमी की बुराई करने लगता है। अर्थात लोमड़ी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी तो वह कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। मोक्ष मार्ग। आचार्य चाणक्य का कथन है कि बुराइयों में मन को लगाना ही बंधन है और इसमें मन को हटा लेना ही मोक्ष का मार्ग होता है। इस प्रकार यह मन ही बंधन या मोक्ष देने वाला है। आशय यह है कि मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मोक्ष का कारण है, क्योंकि इसका स्वरूप ही संकल्प विकल्प रूप है। यह कभी भी स्थिर नहीं रहता, निरंतर ऊहापोह, तर्क वितर्क और गुण दोषों के विवेचन में लगा रहता है। इसीलिए इससे सिद्धांत का जन्म तो होता नहीं, सदा विकल्प लगा रहता है। लेकिन मन भी अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा वश में करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इन दोनों के अतिरिक्त मन बंधन का कारण तो बनता ही है। आचार्य चाणक्य समाधि अवस्था की चर्चा करते हुए कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर देह का अभिमान गल जाता है, तब मन नहीं जहाँ भी जाता है उसे वहीं समाधि लग जाती है। आशय यह है कि साधक जब परमात्मा को जान जाता है तो उसे संसार की प्रत्येक वस्तु माया जान पड़ती है, अतः वह सबसे शरीर को भी अपना नहीं समझता। ऐसा ज्ञान होने पर व्यक्ति का मन चाहे कहीं रहे उसे समाधि लग जाती है। सुख दुख। आचार्य चाणक्य का कथन है कि मन के चाहे सारे सुख गिले मिले हैं, क्योंकि सब कुछ भाग्य के अधीन है, अतः संतोष करना चाहिए। आशय यह है कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई होंगी, जिसे उसके मनचाहे सारे सुख मिल गए होंगे। सुख या दुख का मिलना भाग्य के अधीन है।
व्यक्ति के अधीन नहीं। अतः जो चीज अपने वश में ना हो उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, संतोष करना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जैसे हजारों गायों में भी बछड़ा अपनी ही माँ के पास जाता है, उसी तरह किसी हुआ कर्मकर्ता के पीछे पीछे जाता है। आशय यह है कि हजारों गायें चर रही हों और बछड़े को छोड़ दिया जाए तो वह मूक पशु अपनी ही माँ के पास जाता है, किसी अन्य गाय के पास नहीं। इसी प्रकार व्यक्ति जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका फल उसी के पीछे पीछे लगा रहता है। उस फल को व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को सदा अच्छे ही कर्म करने चाहिए। आचार्य चाणक्य चंचलता के दुख की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिसका चित्र स्थिर नहीं होता उस व्यक्ति को ना तो लोगों के बीच में सुख मिलता है और ना मन में ही लोगों के बीच में रहने पर उसका साथ मिलता है, तथा वन में अकेलापन जलाता है, लोगों के बीच में रहने पर उनका साथ जलाता है। आशय यह है कि किसी भी काम को करते समय मन को स्थिर रखना चाहिए। मन के चंचल होने पर व्यक्ति ना तो कोई काम ही ठीक से कर सकता है, ना उसे कहीं पर भी सुख ही मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति समाज में रहता है तो अपने निकम्मेपन और दूसरों लोगों को फलता फूलता देखकर इसे सहन नहीं कर सकता। यदि वह वन में भी चला जाए तो वहां अकेलापन उसे काटने दौड़ता है। इस प्रकार वह कहीं भी सुखी नहीं रह सकता। चित्त की चंचलता दुख देती है। सेवा भाव। आचार्य चाणक्य का कथन है, जैसे फावड़े से खोदकर भूमि में जल निकाला जाता है, इसी प्रकार सेवा करने वाला विद्यार्थी गुरु से विद्या प्राप्त करता है। आशय यह है कि भूमि से पानी निकालने के लिए जमीन को खोदा जाता है, इसमें व्यक्ति की परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार गुरु से विद्या प्राप्त करने में भी परिश्रम और सेवा करनी पड़ती है। पूर्व जन आचार्य चाणक्य विचार का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य को फल कर्म के अनुसार मिलता है और बुद्धि भी कर्म के अधीन है, तथापि बुद्धिमान व्यक्ति विचार करके ही काम करता है। आशय यह है कि सुख दुख बुद्धि आदि सभी पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। फिर भी बुद्धिमानी इसी में है कि सभी कार्य अच्छी तरह सोच समझकर किए जाएं। गुरु महिमा। आचार्य चाणक्य यहाँ कृतज्ञ शिष्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो एकाक्षर का ज्ञान देने वाले गुरु की वंदना नहीं करता वह 100 बार कुत्ते की योनि से जन्म लेकर फिर चंडाल बनता है। आशय यह है कि परमात्मा का नाम ओम है, जिसे एकाक्षर ब्रह्म कहा जाता है। जो परमात्मा का दर्शन कराने वाले गुरु का आदर नहीं करता उस शिष्य को 100 बार जन्म लेकर कुत्ता बनना पड़ता है, फिर उसे चंडाल के घर जन्म लेना पड़ता है। आचार्य चाणक्य महापुरुषों के स्वभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि युग का अंत होने पर भले ही समेरु पर्वत अपने स्थान से हट जाए और कल्प का अंत होने पर भले ही 7 समुद्र विचलित हो जाएं, सज्जन अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। अभिप्राय यह है कि महापुरुष अपने आचार विचार से सदैव दृढ़ रहते हैं, जबकि युग के अंत में समेरु पर्वत भी अपने स्थान को छोड़ देता है। कल्प समाप्त होने पर समुद्र भी अपनी सीमा लांघ जाते हैं और पृथ्वी को जल में डुबा देते हैं, किंतु सज्जन अपनी सच्चाई और परोपकार के मार्ग को कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में, आज के इस एपिसोड में हमने 3 लेसन कवर किए, 11, 12 और 13। आज का ये 7वां एपिसोड है। दोस्तों, इस बुक समरी के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर करिएगा। आज आपने क्या सीखा? आप अपने माइंड को रिपीट कर लीजिए, अपने माइंड में याद कर लीजिए कि आपने आज क्या सीखा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को बिना दोबारा देखे हमको जरूर बताइए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों के साथ साझा करिएगा ताकि वह भी सीख सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों कल हम अपलोड करेंगे, कल हम लाएंगे एपिसोड नंबर 8 जिसमें हम 14वें लेसन से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमें इजाज़त दो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बुक समरी में।